स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं कि जन नवजीवन अस्पताल तो सिर्फ नाम ही नवजीवन नहीं है, बल्कि कह दीजिए कि जो जीवन समाप्ति की तरफ पहुंच चुका था उसको नवजीवन दिया गया है नवजीवन अस्पताल में। और बता दें आपको कि ये कोरोना के लिए काफ़ी लोग जो लगातार कोरोना के संक्रमित होकर मरते चले जा रहे थे, मौत की दर काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए जिला प्रशासन ने कदम उठाया और जन नवजीवन अस्पताल की कुशलता को संज्ञान में लेते हुए इसको भी कोविड L2 सेंटर बना दिया गया है। हम चलते हैं, आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर पूरे ज़िले का अभी तक रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे कम मौत का जो एवरेज है कोरोना से सबसे कम इस अस्पताल का है और ज़्यादातर रिकवरी हो रही है। हम आपको अस्पताल के अंदर ले चल के दिखाते हैं। बाहरी आप देख सकते हैं कि सभी कुछ लिखा हुआ, OPD बंद है, तरह तरह का इंस्ट्रक्शन थोड़ी थोड़ी दूर पे लिखा हुआ है। हम अंदर की स्थिति में आपको दिखाते हैं। अंदर पहुंचते ही डॉक्टर संजय वर्मा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इनके हॉस्पिटल को जो पूरे तरीके से हम लोगों ने देखा है और अचानक बिल्कुल आए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक शिकायत भी हमें आपसे करना है। हम अंदर इंटर हो रहे थे तो काफ़ी समस्याओं का सामना हमको भी करना पड़ा, आखिर क्या कारण था? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम समय समय पे मरीजों के अटेंडेंट को भीतर जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद उनकी अपने ऊपर वो जैसे मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ, सारी चीज़ें वो लोग अगर लगाए रहते हैं तो हम उनको जाने की परमिशन देते हैं। अब चूँकि आप मीडिया से हैं तो आप चाहते हैं कि एक बार आप निरीक्षण करें, तो ज़रूर मैं आपको कुछ विशेष एहतियात के साथ कि आप वार्ड में जाएं और देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोविड सेंटर अंदर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और चलते हैं हम आपको जनरल वार्ड से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ दिखाते हैं जो पेशेंट एडमिट हैं उन सबकी स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। ICU के अंदर हमें यहाँ सीरियस पेशेंट हैं, हम दिखाते हैं आपको क्या स्थिति यहाँ की है। ICU के अंदर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ठीक हैं, बेहतर हैं पहले से? बातचीत हो सकती है थोड़ी सी? आपका परिचय क्या है? सागर यादव नाम जी? सागर यादव नाम। सागर यादव जी हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? हम सूरजपुर के निवासी, सूरजपुर रसूलपुर। अच्छा, कब आप यहाँ एडमिट हुए हैं? परसों। क्या स्थिति थी आपकी, क्या दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी सर। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, बहुत आराम हो गया है? 99% आराम है। आपको बोलने में काफ़ी ज़्यादा भी दिक्कत हो रही है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। तो क्या आप कहना कुछ शब्दों में डॉक्टर साहब या ये लोग सर्विस कैसी दे रहे हैं, स्टाफ के लोग? बता तो रहे हैं कि बोल एकदम नहीं पा रहे थे, आज बोल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और डॉक्टर साहब और पूरा स्टाफ मिलकर बहुत अच्छा हेल्प किए हमारा। जैसे कि यहाँ पर पूरे देश में हाहाकारी मची हुई थी ऑक्सीजन को लेके, जी, आपको यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई? एकदम नहीं हुई साहब, किसी तरह की कोई कमी? कोई कमी नहीं। डॉक्टर साहब बुला के हमको भर्ती किए हैं। अच्छा, रोड पे कोई पूछ नहीं रहा था, डॉक्टर साहब हमको ला के भर्ती किए। हम दूसरे वार्ड में चलते हैं, जहां आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी बेड पे सभी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, लोग ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। सीरियस स्थिति में यहाँ तमाम सभी लोग हैं। यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ और कर्मचारी भी, इनकी भी हिम्मत को सलाम करता है मारीना संदेश, जो इनके बीच में रह करके अपने को भी सुरक्षित रखते हुए दूसरों की भी जान बचाने का बड़ा काम कर रहे हैं। आप बोलने की स्थिति में हैं? जी। क्या नाम है आपका? हरिकेश मौर्य। हरिकेश मौर्य जी, देखने में तो आप बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हैं। क्या समस्या हो गई थी आपको? अरे सांस प्रॉब्लम थी और बुखार था। अच्छा, इस समय बहुत अच्छे हैं। कब आप एडमिट हुए हैं यहाँ? लगभग 10 दिन हुए। ऑक्सीजन वगैरह बराबर मिल रहा है आपको? एकदम मिल रहा है। डॉक्टर साहब वगैरह की तरफ से कोई कमी, कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर साहब 2-2, 3-3 बार आते हैं देखने। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक बीमारी, कोरोना जो फैलने वाली बीमारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई आपसे दूरी बनाए हुए या आपको कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग है।
ये बताइए, जब आपको बीमारी अभी ये नहीं हुई थी कोरोना, उससे पहले आपको लगता था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी होती है? नहीं, लेकिन अब लगता है। अब लगता है। तो जो लोग अभी भी इनकी जो धारणा है, लोग मानते हैं कोरोना कुछ नहीं है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे भैया बच के रहें, मास्क लगाएं और जो है कोरोना के नियम का एकदम पालन करें। अच्छा, आप यहाँ का नाम है नवजीवन अस्पताल, जी तो नवजीवन मतलब नया जीवन, जी, तो आपको नया जीवन मिला, ऐसा महसूस कर एकदम रहे हैं मिला आप? है। अब हम नवजीवन अस्पताल के टॉप फ्लोर पर हैं। टॉप फ्लोर का मतलब चौथे फ्लोर पर हैं। यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं इस समय हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पे हम अंदर की स्थिति हम आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति, जो नीचे ध्यान दिया जाता था मरीजों को, वही यहाँ पर भी है या यहाँ कुछ अलग है? लाइन से लगभग सभी रूम में पेशेंट ही मौजूद हैं, लेकिन हम चलते हैं रूम नंबर 16 में। एक महिला बैठी हैं, सामने डॉक्टर साहब भी हैं मौजूद, इनकी हाल चाल ले रहे हैं। अब देखते हैं इनकी क्या स्थिति है। माता जी, आप ठीक ठाक हैं? हाँ बेटा, ठीक ठाक है। बोल पाएंगी? कुछ सवाल कर लें आपसे, पूछ लें। क्या दिक्कत थी आपको? आपको सांस में दिक्कत थी? कब से थी? अरे कई साल से थी। कई साल से थी? हाँ, लेकिन आराम है। तो मतलब इस समय बढ़ गई थी क्या? हाँ, अब आराम हो गया? हाँ, आराम हो गया। कहाँ वहाँ आपको दिक्कत हुई इलाहाबाद में, तो आपको अपने लड़के जो डॉक्टर आप उनको दिखाने के लिए यहाँ एडमिट हुए, उनके लिए आप हुई हैं नहीं, यहाँ पर? मतलब आपके बेटा है वो आपका उपचार कर रहे हैं यहाँ हाँ, पर? उपचार ही मेरा तो कायदे से कर रहे हैं? हाँ, कायदे से कर रहे हैं। यही तो कर ही रहे हैं सब मेरा उपचार। अब सब लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं मेरा। अच्छा, सभी लोग ध्यान दे रहे हाँ, हैं। सब लोग ध्यान देते हैं, बहुत आराम से हमें यहाँ। ये डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर पवन तिवारी है। आप भी यहाँ नवजीवन में ही कार्यरत हैं? हाँ, नवजीवन में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? मेरी माता जी पुरानी COPD की पेशेंट है जी। और ये एक्चुअली इलाहाबाद में रहते हैं फैमिली के पास। मैं फैमिली से दूर यहाँ जॉब में हूँ। अच्छा अच्छा। 15 दिन पहले इनको सांस लेने में परेशानी हुआ, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। जी जी। फिर यहाँ से गया, उनको लेके आया यहाँ पे, कोविड पॉजिटिव निकला। 4 दिन पहले टेस्ट फिर से नेगेटिव आया। अच्छा, निगेटिव हो चुकी है? नेगेटिव आया और माता जी काफ़ी बेटर है पहले से। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ ये बताएं, आप भी हाईली रिस्क पे आप लोग भी हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि अभी जो छुआछूत की बीमारी है, दूर आदमी बनाने के लिए कह रहा है, तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि अगर आप लोग भी जाएंगे तो प्रभावित हो सकते हैं? कोई डर नहीं, प्रोफेशन, अब तो काम करने का मौका मिला है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे जनरल वार्ड की ओर। यहाँ की भी स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। देख सकते हैं कि सामने ही एक आदमी दिख गए जो गर्म पानी से भाप ले रहे हैं। ऑक्सीजन भी लगी हुई है। यहाँ केयरटेकर भी इनकी मौजूद हैं, स्टाफ की नर्स वगैरह मौजूद हैं। ऑक्सीजन लगी हुई है लगभग सभी लोगों को। अब दूसरे जनरल वार्ड में भी हम प्रवेश करते हैं। यहाँ की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काफ़ी उम्रदराज लोग भी बैठे हुए हैं, नौजवान लोग भी बैठे हैं। सभी लोग ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। नॉर्मल है, अब ठीक महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है। और कोई परेशानी यहाँ पे? नहीं, कोई किसी तरह कोई दिक्कत? नहीं, बहुत अच्छा। कब यहाँ एडमिट हुए थे आप? परसों परसों एडमिट हुए हैं। और आज रिकवरी अच्छी हो गई आपकी? बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की? यहाँ चौथी मंजिल पर चढ़ के डॉक्टर लोगों को आना होता है, जी जी। कितनी बार आ जाते हैं लोग? तो कम से कम डॉक्टर साहब लोग तो 2 बार आते ही हैं, काफ़ी मिलवाते रहते हैं। मतलब पूरी सर्विस आपको मिल रही, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, हर समय कोई दिक्कत नहीं है। कि लग्जरी वार्ड भी इसमें बनाया गया है यहाँ पर, और जनरल वार्ड भी बनाया गया है। जनरल का तात्पर्य ये है कि साधारण वार्ड भी बनाया गया है। जनरल वार्ड तो खैर सभी के लिए होता है, और काफ़ी साफ़ सफाई भी यहाँ आप देख सकते हैं। और इनको बिना बताए अचानक बिल्कुल हम लोग आए हैं, और आए हैं तो देखा गया कि बिल्कुल वास्तव में जैसा नाम है वैसा काम भी इन लोगों का चल रहा है। डॉक्टर साहब, मुख्य जनपद में कई एक कोविड L2 सेंटर बनाया गया है, लेकिन पूरे जनपद में केवल नवजीवन का नाम ही चल रहा है। आखिर क्या कारण है और क्या विशेषता आप में है कि इस तरीके से नाम चल रहा है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरा ही नाम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं और हमारी टीम, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारा पूरा मैनेजमेंट, ये सारे लोग बहुत मेहनत के साथ कोविड मरीजों के काम कर रहे हैं। हमारा टोटल स्टाफ पूरी तरह से समर्पित भाव से सारे लोगों को देख रहा है, और ज़रूरी चीज़ें जो भी हैं
उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं लगातार। अच्छा, ये बताएं, जब से आपका कोविड सेंटर बनाया गया है तो क्या यहाँ पर कुछ प्रशासन की तरफ से आपको कुछ विशेष लाभ दिया जा रहा है उनको पहुँचाने के लिए मरीजों को? ज़रूर, कोविड के पहले समस्याएं ज़रूर थी, लेकिन जब से कोविड हॉस्पिटल को बनाया गया है, नवजीवन हॉस्पिटल को, तब से ज़रूर प्रशासन ने कुछ मदद किया है। प्रशासन लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो जा रहा है। प्रशासन, मुझे सिलेंडर जितना मिलना चाहिए थोड़ा सा उसमें कमी हो जा रही है। अब क्या करें, प्रशासन की भी मजबूरी हो सकती है ये, क्योंकि प्रशासन भी क्या करे, इतने सारे गंभीर कोविड के मरीज पूरे ज़िले में हैं, तो सबको देखना है। इस वजह से हो सकता है कि कुछ कमियां प्रशासन के पास हो जाती हैं। मऊ जिले में खास करके आपकी विधानसभा में भाजपा के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और अन्य विधानसभाओं में भी भाजपा के सांसद मंत्री सभी लोग हैं, तो आप इन लोगों से अपने ज़िले में जनहित में कुछ मांगना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर, चूँकि मैं मधुबन विधानसभा के क्षेत्र दरगाह का निवासी हूँ और मैं अपने क्षेत्र की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो भी विधायक या मंत्री जो लोग भी हैं, अगर वो लोग नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और वो लोग क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मैं हूँ इस क्षेत्र में, मैं उनके लिए हूँ और मैं अपने क्षेत्र की जनता को हर तरीके से सहयोग करूँगा और करता रहूँगा, कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप लोग एकदम हाई रिस्क पे रहते हैं कोरोना के, और उसके बाद भी ऊपर वाले की कृपा से आप लोग सुरक्षित हैं, तो किस तरीके का आप लोग प्रिकॉशन लेते हैं और कैसे आप लोग सुरक्षित हैं? जो कि आगामी दिनों में त्यौहार है, तो त्यौहार के मद्देनज़र भीड़ भाड़ जुट जाती है और इस तरीके की लापरवाहियाँ हो जाती हैं, तो आप भीड़ में रहते हुए भी, मरीजों के बीच में भी रहते हुए आप सुरक्षित हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को भी आप बताएं ताकि वो भी सुरक्षित रहें। हमेशा 6 फुट की दूरी बनाए रखें। 6 फीट की दूरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो बड़े ड्रॉपलेट होते हैं कोरोना के, वो तो ज़मीन पे गिर के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे ड्रॉपलेट हैं हवा में तैरते रहते हैं। इसीलिए कोरोना संक्रमित मरीज से 6 फीट की दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धुलते रहें और जहाँ तक संभव हो अपने घर के भीतर ही कैद रहें, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।